हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो जो मैंने सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें मैं आपको डेली का द हिंदू न्यूज़पेपर जो है 10 मिनट में पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर मैं आपको कवर करवाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके नॉलेज के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर भी इसमें कवर हो जाएंगे। सारी चीज़ें एक समरी की तरह, एक स्टोरी की तरह हर आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो जो है आप पूरा देखना। और उसके बाद जो है ना, आप क्या करना, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी या जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, या नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको सुनते रहना। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, डेली जो मेरा वीडियो है ना वो शाम को 7 बजे मैं अपलोड करूँगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जो है उसमें आपको लिंक जो है वो डेली वीडियो का मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? रिटेल इन्फ्लेशन ईजीज टू ए 4 मंथ लो ऑफ 4.87% इन अक्टूबर। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होती है? जो कस्टमर सामान खरीदता है ना, जैसे आप दुकान में जाके सामान खरीदते हो, तो मतलब आप जो कंज्यूम करते हो ना, तो उसकी वो इन्फ्लेशन कितनी हुई है, मतलब वो महंगाई कितनी हुई है, ये क्या हुई है, थोड़ी सी ईज हुई है, मतलब कम हुई है। पिछले 4 महीने से अगर हम लोग देखें तो ये अभी 4.87% पे जो है अक्टूबर में आ गई है। तो इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम हुई है। पहले 5% थी सितंबर में, अभी जो है ये थोड़ी सी कम हो गई है, 4.87% हो गई है। तो जो वेजिटेबल्स थे उनके प्राइस भी थोड़े से कम हुए हैं। पहले 3.4% थे, अभी ये 2.7% पे आ गए हैं। और जो ओवरऑल जो कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन है ना वो सेम रही है, मतलब जो आप फूड जो खाने की आइटमें खरीदते हो ना उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वो पहले भी 6.6% थी और अभी भी जो है वो 6.6% ही है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही था कि इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है। आपने भी आगे पीछे आपने भी नोटिस किया होगा कि जो वेजिटेबल्स हैं उनके जो थोड़े से प्राइजेज हैं ना वो लो हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे। 9 डेड इन ए फायर इन हैदराबाद बिल्डिंग। तो हैदराबाद बिल्डिंग में अभी एक फायर हुआ। ठीक है, दीपावली के टाइम पे क्या हुआ, कुछ पटाखों की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा आग लग गई, जिसके बाद जो है उसमें लगभग 9 लोग जो थे वो मारे गए, और ये हैदराबाद बिल्डिंग में हुआ। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। उसके बाद ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, जो क्रैकर बैन किए गए थे उसका जो वायलेशन हुआ, उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी कहासुनी हुई, तो यही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये न्यूज़ है, ब्रेथिंग ब्रीथिंग टॉक्सिक एयर इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग एटलीस्ट 10 सिगरेट आ डे। तो AIMS के जो डॉक्टर है ना उन्होंने कहा है कि स्टडी जो है वो बताती है ना कि ही जो एयर पोल्यूशन है ना इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आप टॉक्सिक एयर अंदर में लेते हो तो मतलब आप डेली के जो है वो 10 सिगरेट के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। और भी बताया है डॉक्टर ने कि इससे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। हमारा जो इंटेस्टिनियल लंग फंक्शन करता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हार्ट अटैक के रहते हैं। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है तृणमूल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, हमारी जो भी न्यूज़ पे होगी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये मैंने पहले भी कवर की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक टास्क फोर्स जो है वो बनाएगी ताकि वो एस कैटेगराइजेशन को जो है वो कर सके, मतलब जो शेड्यूल कास्टिस में आते हैं ना उनको कैटेगराइज कर सके कि कौन कौन जो है वो शेड्यूल कास्टिस में आता है। ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग एक अलग से पैनल बनाएंगे। मैंने पहले भी बोला था, मेडिगा जो वो है ना वहाँ का जो मेडिगस, सॉरी, जो कम्युनिटी है ना, इसके ऊपर मैंने कल आर्टिकल भी कवर किया था। तो उनकी जो उनको जो SC कोटे के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 30 सालों से, उसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था। तो वही जो है वो लिखा हुआ है कि सेंट्रल जो है ना एक टास्क फोर्स बनाएगी और देखेगी कि किन किन लोगों को SC कैटेगरी में रखना है। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। सब पॉलिटिकल न्यूज़। हाँ, फ्लड बैंक्स विल बी बिल्ट अलोंग गोदावरी रिवर। तो क्या लिखा हुआ है, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है ना के चंद्रशेखर राव, उन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, जो बाढ़ें आती हैं, जो फ्लड्स आते हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो गोदावरी रिवर है ना वहाँ पे फ्लड बैंक्स बनाएंगे ताकि हम जो है फ्लड्स जो आते हैं खतरनाक उनको जो है थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकें। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये गोदावरी रिवर के जो बाद्रा
भद्राचलम है ना जो, वहाँ पे ये बनाया जाएगा। ठीक है, गोदावरी रिवर के जो साइड के इलाके होंगे वहाँ पे फ्लड जो है वो बनाए जाएंगे, फ्लड बैंक्स, और उसके थ्रू जो है वो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बैटरी पावर्ड बोट्स टू ग्लाइड अवर वाटरवेज ऑफ श्रीनगर नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने से क्या होगा, जो बैटरी के साथ जो चलने वाली बोट्स है ना, वो जो है श्रीनगर में रन करेंगी। और ये क्या करेंगी, मतलब इसमें जो है पैसेंजर बैठेंगे लगभग 20 से 30 जो हैं। और ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको आसान करेगी। डल लेक, जो शालीमार बाग है, निशात बाग है, इन सब चीज़ों को ये जो है वो कनेक्ट करेगी। ये डल लेक पे भी चलेगी, और जो वहाँ की जो झेलम रिवर है वहाँ पे भी ये जो है वो बोट्स जो है वो चलेंगी। ये रहेंगी इलेक्ट्रिक, मतलब बैटरी के साथ ये जो है वो चलेंगी। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये लिखा हुआ है, एनहेंसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ए जस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये जो आर्टिकल है ना एडिटोरियल, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि इसमें इस चीज़ की बात की गई है कि इंडिया में जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये बहुत कम है। मतलब इंडिया में जो है ना, जो एमपी रहता है, जो भी नेता वगैरह रहते हैं, ये बहुत कम है। मतलब बहुत सारे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ना, उसमें जो एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, यही इसमें लिखा हुआ है। तो एक इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम लोग डेलिमिटेशन करें, मतलब छोटी छोटी कॉन्सिक्वेंसीज बनाएं, या फिर मतलब ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसीज को, एरियाज़ को डिवाइड करके ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन दें, ज़्यादा एमपीज़ बनाएं, यही जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद बहुत सारे सोल्यूशन इसमें बताए हुए हैं कि जो राज्यसभा की इलेक्शन है, उनको भी हम जो है लोगों द्वारा जो है उनको मतलब वोटिंग करवा सकते हैं उनको चुनने के लिए, क्योंकि अभी जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके लिए वोटिंग करते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। और ये सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं है, सेंट्रल लेवल पे नहीं है, ये जो पंचायत रहती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ रहती हैं, यहाँ भी जो है ना वो नेताओं की जो है वो कमी है। तो यही इसमें जो है वो लिखा हुआ है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की गई है। जो एक्ट था 2003 का, उसको जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट पुराना जो एक्ट था। और ये क्या करेगा, जो फॉरेस्ट है ना, उसको हम लोग कैसे इकोनॉमिक गेन के लिए, मतलब हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हमारे जो गोल हैं हम उनको अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम लोग जो है फॉरेस्ट को है ना यूरिडिक्शन से जो है वो बाहर कर देंगे, मतलब लॉ से बाहर कर देंगे, ताकि हम लोग इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कर सकें, मतलब इकोनॉमी के लिए फॉरेस्ट को यूज़ कर सकें। तो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई थी फॉरेस्ट एक्ट में 2016 में, 17 में, तो उसको जो है ना विच स्टिपुलेटेड दैट प्रायर कंसेंट फ्रॉम दी, जो हमें ये बताते थे कि हमें जो है ना पहले हमें जो है ट्राइबल लोगों से पूछना पड़ेगा, अगर हमें कोई भी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना है, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए तो यूज़ करना है, वो हमें जो है ये बताती थी अमेंडमेंट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है ना अभी अभी जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी इस फॉरेस्ट एक्ट में हुई हैं। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो है, हाँ, 40 वर्कर्स ट्रैप्ड इन टनल इन उत्तराकाशी, सेफ रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन। तो 14 जो वर्कर्स थे वो टनल में फंसे हुए थे, उत्तराकाशी में जो टनल बन रहा है, तो उसको उनको जो है वो रेस्क्यू किया पुलिस ने, यही इसमें लिखा हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें हाँ, दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड स्विस सर्वे। तो अभी स्विस सर्वे हुआ, वहाँ पे ये बताया गया तो कि दिल्ली जो है वो सबसे पोल्यूटेड सिटी है। उसके बाद मुंबई और कोलकाता भी जो है ना 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से आती है वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इंडिया में इस टाइम पे है। उसमें अभी और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो है इंडिया जो सेमीफाइनल खेलने वाली है उसको न्यूज़ है। तो और पूरा न्यूज़पेपर हमने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।